हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल पर बेस्ड आज हम लोग कुछ अच्छी अच्छी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट मोल एवोगैड्रोस लॉ। So if you want to learn mole and Avogadro law, then you can watch my last video lectures। यदि आप मोल और एवोगैड्रोस लॉ के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे जो पहले वीडियो लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपरली देख सकते हैं और उनसे उनको समझ सकते हैं। टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मजा भी आएगा और थोड़ा समझ में आएगा कि मोल से रिलेटेड कैसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पेपर्स में आ सकती हैं और उनको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले भी दिए थे। उन फार्मूले की हेल्प से किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल, या नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मास, मोलर मास की हेल्प से मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लें तो फिर ये न्यूमेरिकल्स जो मैं दूंगा आप लोगों को उनको समझना और उनको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 49 grams of H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। एंड ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर Na एंड द सेकेंड ऑप्शन इज Na/2 and the third option is 2Na and the fourth option is 3Na। and what is the meaning of Na in this question? Na means Avogadro number। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूँ, which is equal to 6.023 into 10 raised to power 23। इस नंबर के बराबर होता है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। सो क्या इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में, या फिर इस एवोगैड्रो नंबर से हाफ होंगे Na/2 होंगे, या फिर इस नंबर के जस्ट डबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 49 ग्राम्स में, या इसके 3 टाइम्स होंगे 49 ग्राम्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, किसी मॉलिक्यूल की 1 मोल के बराबर होता है इसका ग्राम मोलर मास is equal to its gram molar mass। is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 molecules। ये ऐसी को हम Na बोल देते हैं। So जब भी कभी आपको given हो 1 mole of molecule, then it mean to say that you are given Na molecules। Na molecules means its gram molar mass। Suppose if we are given 1 mole H2SO4, then what is the meaning of 1 mole of H2SO4? 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of H2SO4 is equal to its gram molar mass। And what is the gram molar mass of sulfuric acid? What is the atomic mass of hydrogen? 1 AMU, so it will be equal to 2 AMU because it has 2 hydrogen, plus what is the atomic mass of sulfur? Its atomic mass is 32 AMU, and plus what is the atomic mass of oxygen? Its atomic mass is 16 into 4 oxygen, 16 into 4 is equal to 64 plus 32 plus 2 is equal to 98 grams gram molar mass। So 1 mole of H2SO4 is equal to 98 grams of H2SO4। 98 grams of H2SO4 is equal to Na, Avogadro number। So since 1 mole of H2SO4 is equal to 98 gram, hence 49 gram of H2SO4 is equal to 49 gram of H2SO4 sulfuric acid is equal to, it will be equal to half mole, and we know that 1 mole is equal to Na, hence half mole is equal to Na/2। So what is the number of molecules present in 49 gram of H2SO4?
number of molecules present in 49 grams of H2SO4 will be equal to Na by 2, half of the Avogadro number. So our answer is B, Na by 2. क्या क्लियर हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है, ये क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया है क्या ये वाला पॉइंट? हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल? किसी मॉलिक्यूल के दिए गए मास में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर सपोज इफ वी आर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 49 grams of sulfuric acid. Then it can be done easily because we know that 1 mole of any molecule is equal to its gram molar mass is equal to 6.023 × 10⁻23 molecules, and 1 mole H2SO4 is equal to its gram molar mass 98 grams. It will be equal to Na. So since 98 gram of sulfuric acid has Na molecule, hence 49 grams of sulfuric acid will have Na by 2 molecules. So answer is B. क्या क्लियर हो गया है बच्चों लोगों के लिए? मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, बोर्ड क्लीन कर दूं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 44.8 liter of CO2 gas, carbon dioxide gas. If we are given 44.8 liter of CO2 gas, then what will be the number of molecules in 44.8 liter of CO2 gas? यदि किसी कंटेनर में आपको 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल करके दे दी जाए, then what will be the number of this gas in this container? इस कंटेनर में 44.8 लीटर जो गैस फिल की गई है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो देखिए जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, ये हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। 1 मोल इज इक्वल टू Na होता है, 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मतलब है उसके Na मॉलिक्यूल्स मींस 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो सिंपली हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, एंड किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन इट्स मोलर वॉल्यूम। सो व्हाट इज द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस? द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इज 44.8 लीटर। गैस का जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वॉल्यूम एट STP। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP occupied by the 1 mole of gaseous molecule, it is equal to 22.4 liter at STP. So 44.8 liter divided by 22.4 liters, it will be equal to 2 mole. And we know that 1 mole is equal to Na molecule, hence 2 mole is equal to 2 mole of CO2 gas is equal to its 2 Na molecule. And what is the meaning of 2 Na molecule? 2 into 6.023 into 10⁻23 molecules of CO2 gas. Molecules of CO2 gas. क्लियर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 44.8 लीटर में उसके इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एंड सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स we can also determine number of moles. Number of moles भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। mass can also be calculated with the help of number of moles. number of moles की हेल्प से mass भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको। mass of 2 mole of glucose, 2 mole of glucose, 2 mole glucose का मास क्या होगा? मास ऑफ 2 mole of glucose in grams, ग्राम्स में 2 mole of glucose का मास क्या होगा? क्या कोई बच्चा फाइंड कर सकता है? दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। Solve this numerical. Calculate the mass of 2 mole of glucose in grams. 2 mole glucose का मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स। ठीक है ना? सो फार्मूला क्या होता है बच्चे लोग? फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू
given mass of molecule, it can be represented by small m divided by its molar mass. So we want to find, in this question we want to find mass of 2 mole of glucose in grams. We want to find mass. So mass is equal to बच्चे क्या हो जाएगा, mass is equal to हो जाएगा number of moles multiplied by molar mass. If we want to find mass of any molecule, then mass of any molecule is equal to number of moles of molecule multiplied by its molar mass. इसी फार्मूले से बनाया हम लोगों ने. So what is the number of moles of glucose? It has 2 moles. And what is the molar mass of glucose? ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. It has 12 carbon, so 6 into atomic mass of carbon is 12, plus it has 12 hydrogen, so 12 into atomic mass of hydrogen is 1, plus it has 6 oxygen, 6 into atomic mass of oxygen is 16, so 6 into 16, 12 plus 12 into 6, 72. इसको ऐड करेंगे, so it will be equal to 180 grams per mole. इसकी एक मोल का मास 180 ग्राम होता है. इट इज कॉल्ड ग्राम मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो ग्राम मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 180 हो गया. सो इट विल बी इक्वल टू 360 ग्राम्स. ये 360 ग्राम्स के बराबर होता है. यदि आप यूनिट वाइज जाएं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन? मोल होती है, सो इट इज इक्वल टू 2 मोल. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास? इज 180 ग्राम्स पर मोल. So mole से mole cancel हो जाएगा, so answer is 360 gram. So what is the mass of 2 mole of glucose in grams? Its mass is 360 grams. Clear हो रहा है? So if we want to find mass of any molecule with the help of its mole, then we can be applied this formula. इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है. And with the help of number of molecules we can also determine number of moles. Number of molecules की help से भी हम number of moles calculate कर सकते हैं easily, because we know that 1 mole is equal to Na. 1 mole Na के बराबर होता है. So suppose if we are given Na by 2, then it will be equal to half mole. Suppose we are given 2 Na, 2 into Avogadro number, then it will be equal to 2 mole. तो वो 2 mole के बराबर हो जाएगा, 2 mole के इक्वल हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? सो हम किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं कि यदि हमें मोलर मास फाइंड करना है, मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो मोलर मास भी हम फाइंड कर सकते हैं. वी कैन इजीली डिटरमाइन मास. हम मास को फाइंड कर सकते हैं. कैसे मास को फाइंड, मोलर मास को कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना. सपोज वी आर गिवन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स. यदि हमें मास दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तो इन 2 वैल्यूज की हेल्प से हम लोग उसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. जो भी मास दिया गया है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, उसको मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा उसका. क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए? पॉइंट क्लियर है सभी बच्चे? ओके. सो अभी इसी तरह से आप इजीली मोल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन की हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन? सो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, एंड वी विल सॉल्व सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. और वो बच्चे जो हमारी ऑनलाइन क्लास को रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और उनकी कुछ क्लास ड्रॉप हो गई हैं, वो इजीली इस टॉपिक की हेल्प से आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जो मैंने इसमें स्टडी करवा दिए हैं. ठीक है ना. इन वीडियो लेक्चर की हेल्प से उन टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से देखेंगे. इन दिस वीडियो लेक्चर we will calculate strength of any binary solution and different methods to express the strength of binary solution. और वो अलग अलग मेथड सीखेंगे जिससे हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके बच्चे लोग, तो स्टडी करते रहें प्रॉपरली
और वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली देखें। और मेरा सजेशन है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी रेगुलरली ज्वाइन करें, क्योंकि जो बच्चे मेरी दोनों ही ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, वही मेरे स्टडी का बेनिफिट ले सकते हैं, मेरे लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि कि आप केवल ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं, या फिर आप केवल ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्टडी उतने अच्छे से इम्प्रूव ना हो जैसा आप करना चाह रहे हो। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप दोनों वर्क करें। आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करें जो कि 6:30 to 7:30 होती है इवनिंग, और साथ साथ में आप ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स को भी देखें। इससे आप कंप्लीटली उस टॉपिक को समझ सकते हैं। जो चीज़ में डाउट रह जाते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आती है, वो डाउट्स आपके इन वीडियो लेक्चर्स में क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, स्टडी करते रहें। ओके, थैंक यू।